तारा साधना। पराम्बा भगवती जगत जननी माँ तारा जीवन के समस्त पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। 10 महाविद्याओं में से माँ तारा की साधना प्रमुख मानी गई है। जीवन में आर्थिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए तारा साधना सर्वोत्कृष्ट कही गई है। महाकाल संहिता के काम कालखंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा मैया की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। चैत्रे मासी नवम्या तु शुक्ल पक्षे तु भूपते क्रोधरात्रि महेशानी तारारूपा भविष्यति। पत्रिका, मंत्र, तंत्र, यंत्र, विज्ञान, परिवार के सदस्यों के लिए तो ये लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें व्यक्तिगत निर्देश पूज्य गुरुदेव से प्राप्त हो सकते हैं और साधनाएं तो उनका आशीर्वाद ही हैं। संसार में जितनी भी साधनाएं हैं उनमें माँ तारा साधना महत्वपूर्ण और प्रमुख मानी गई है। जो अपने जीवन में माँ तारा साधना संपन्न करता है उसे आर्थिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। तारा साधना कोई भी साधक कर सकता है, इसमें पुरुष या स्त्री का कोई भेद नहीं माना जाता। पूर्ण विधि से इस साधना को संपन्न करने पर मानव की जो इच्छाएं होती हैं वे पूर्ण हो जाती हैं। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि तारा साधना संपन्न करने के बाद आर्थिक व्यापारिक दृष्टि से उन्हें विशेष सफलता मिलने लगी है और साधकों को तो माँ तारा स्वयं उसके सिरहाने नित्य 2 तोला स्वर्ण रख देती है, जिससे कि उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता व्याप्त न हो। साधना करने पर माँ तारा के साक्षात दर्शन भी सुलभ होते हैं और इस प्रकार वह साधक अपने जीवन में पराम्बा के दर्शन कर अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करता है। साधना समय। तारा साधना किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ की जा सकती है। साधना को प्रारंभ करने का शुभ समय प्रातः 6 बजे से लगाकर 8 बजे के बीच है। प्रातःकालीन समय शुभ साधनाओं के लिए श्रेष्ठ रहता है। शुद्ध मन से अपने जीवन में कुछ विशेष करने की भावना के साथ ही साधना का प्रारंभ करना चाहिए। उपकरण। साधना में गुलाबी रंग की प्राधान्यता दी गई है, अतः साधक साधना काल में लाल या गुलाबी रंग की धोती पहने तथा गुलाबी रंग की ही धोती ओढ़ ले। यदि महिला साथिका हो तो उसे भी गुलाबी साड़ी ही धारण करनी चाहिए। साधना से पूर्व ही रुई को गुलाबी रंग में रंग कर तथा उसे सुखाकर रख देनी चाहिए। साथ ही प्रतिपदा के दिन प्रातः साधक को उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाना चाहिए। अपने सामने एक लकड़ी का पट्टा रखें और उस पर गुलाबी कपड़ा बिछाना चाहिए। इस पट्टे पर गुलाबी रंगे हुए चावलों की 7 ढेरियां बनाकर रख देनी चाहिए। ये चावल पहले से ही गुलाबी रंग में रंगकर सुखाकर रखने चाहिए। 7 ढेरियां बाएं से दाएं एक ही सीध में हों तथा प्रत्येक ढेरी पर एक लौंग रख देना चाहिए। इसके बाद सामने ढेरियों के एक तरफ माँ भगवती तारा का चित्र एवं यंत्र स्थापित करना चाहिए। ढेरियों की दूसरी तरफ दीपक लगा लेना चाहिए। इसमें शुद्ध घी का प्रयोग किया जाता है। साधक गुलाबी रंग का आसन बिछाकर बैठे। आसन सूती या ऊनी किसी प्रकार का हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि साधना प्रारंभ करने से पूर्व जिस कमरे में साधना कर रहे हों उस कमरे की दीवारों को गुलाबी रंग से रंगवा देनी चाहिए। कमरे की छत और फर्श भी गुलाबी रंग से रंगा हो। यदि ऐसा संभव न हो तो कमरे में चारों तरफ दीवारों पर तथा ऊपर भी गुलाबी रंग का कागज चिपका देना चाहिए। यदि कमरे में बिजली की रोशनी हो तो बल्ब भी गुलाबी या लाल रंग का ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि पूरा कमरा गुलाबी रंग से ही पुता होना चाहिए। ये कार्य साधना प्रारंभ करने के 1 या 2 दिन पहले संपन्न कर लेना चाहिए। साधना विधि। सर्वप्रथम साधक गुरु के चित्र या उसकी मूर्ति की पूजा करे और उनसे प्रार्थना करे कि साधना में सफलता प्राप्त हो। इसके बाद गणपति के चित्र या मूर्ति को प्रणाम कर याचना करे कि उसकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो। इसके बाद साधक हाथ में जल लेकर संकल्प करे। मैं अपना नाम उच्चारण करे भगवती तारा साधना संपन्न करना चाहता हूँ और अष्टमी पर्यंत 1.25 लाख मंत्र जप संपन्न करूँगा। मैं ये साधना घर में सुख शांति एवं आर्थिक उन्नति के लिए कर रहा हूँ। मुझे भगवती तारा प्रत्यक्ष दर्शन दें। ऐसा बोलकर हाथ का जल पात्र में छोड़ दें। पूजन। इसके बाद साधक भगवती तारा के चित्र व यंत्र का पूजन करे
पूजन में कोई विशेष जटिलता या विधि विधान नहीं है। यंत्र को जल से स्नान कराकर उस पर कुकुम लगावे, गुलाबी पुष्प समर्पित करे तथा मां तारा का भी इसी प्रकार गुलाबी पुष्पों से पूजन करे। मंत्र जप। 8 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप करने होते हैं, इसलिए नित्य 16,000 मंत्र जप होने चाहिए। इस प्रकार 8 दिन में 1,28,000 जप हो जाएगा। इसमें 1.25 लाख आवश्यक है ही। 3,000 मंत्र जप इसलिए अतिरिक्त हो जाता है, जिससे कि कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षम्य हो। तारा तांत्रोक्त माला का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। माला में 108 दाने होने चाहिए। तारा ध्यान। सर्वप्रथम मां तारा को दोनों हाथों से प्रणाम कर निम्नलिखित ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान मंत्र। प्रत्यालिदब्दपिताड़ घृष्वृद घोराट्टः सप्रा खरेन्दिवर्कीत्रक परभुजाहुकार बीजोद्भवा खर्वा नील विशाल पिलजटाजुटेक नागयुता जाड्यानन्यस्या कपालकर्त्री जगता हंत्युग्र तारा स्वयं। अर्थात मां तारा महाविद्या है, जो नरमुंडों को धारण किए हुए हैं, जिसके सिर पर भी नरमुंडों का ताज पहना हुआ है। उसके 4 हाथ है, कलाइयों पर सर्प लपेटे हुए हैं और वह दरिद्रता रूपी शत्रु पर पांव रखकर खड़ी है। ऐसी ही तारा को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता है। इसके बाद बेसन की बनी हुई किसी मिठाई का भोग लगा दिया जाए। यह मिठाई नित्य घर पर ही बनी हो। बाजार की बनी हुई मिठाई या प्रसाद का उपयोग न किया जाए। इसके बाद निम्न 7 अक्षरों के मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया जाए। तारा मंत्र। ये ओम ह्रीं क्रीं ॐ फट्। यह मंत्र अपने आप में चैतन्य एवं प्राणदायक है। साधक को निरंतर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप करते समय दीपक लगा रहना चाहिए। साधना काल में ध्यान रखने योग्य तथ्य। ये साधना दिन को या रात्रि को संपन्न की जा सकती है। यदि प्रातः काल पूजन करे तो दिन भर में 16,000 मंत्र जप कर लेने चाहिए। यदि साधक चाहे तो प्रातः संक्षिप्त पूजन कर मंत्र जप कर सकता है और रात्रि को पुनः पूजन कर अपने काम पर जा सकता है, परंतु साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि या तो वह दिन को ही पूरा मंत्र जप करे या रात्रि को ही। नित्य 16,000 मंत्र जप आवश्यक है। गिनती के लिए किसी भी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। ये साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, पर साधना काल में स्त्री रजस्वला हो जाए तो स्त्री को साधना स्थगित कर देना चाहिए। साधना काल में स्त्री संग, शराब, जुआ, धूम्रपान आदि सर्वथा वर्जित हैं तथा 24 घंटों में एक समय शुद्ध शाकाहारी भोजन करे। बाजार की बनी हुई किसी भी वस्तु या पदार्थ का सेवन वर्जित है। साधना में बैठने के बाद यदि साधक चाहे तो 21 मालाओं के मंत्र जप के बाद 5 या 10 मिनट का विश्राम ले सकता है। इस प्रकार प्रत्येक 21 मालाओं के बाद थोड़ा थोड़ा विश्राम चाहे तो ले सकता है, पर बीच में उठे नहीं। यदि मलमूत्र विसर्जन का दबाव हो जाए तो साधक 21 मालाओं के बाद ऐसा कर सकता है, पर इसके बाद पुनः स्नान करके ही साधना में बैठ सकता है। अनुभव। साधक जब साधना में बैठता है तो तीसरे दिन उसे साधना कक्ष में सुगंध सी अनुभव होती है। ये सुगंध अपने आप में अवर्णनीय होती है। 5वें दिन उसे मधुर घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और 8वें दिन जगत जननी मां तारा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। इसके लिए अखंड श्रद्धापूर्ण विश्वास और विधि विधान आवश्यक है। साधना समाप्त होने के बाद जल्दी से जल्दी साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। समापन। 8वें दिन 1.25 लाख मंत्र जप पूरे हो जाते हैं। तब 9वें दिन जमीन पर या किसी पात्र में अग्नि लगाकर तारा मंत्र से 12,500 आहुतियां देनी चाहिए। इसमें मात्र शुद्ध घी का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक आहुतियों के साथ तारा मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। यज्ञ की समाप्ति के बाद अपने परिजनों, मित्रों, संबंधियों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और इसके बाद ही स्वयं भोजन करे, तभी साधना संपन्न मानी जाती है। फिर यंत्र और चित्र को पूजा घर में स्थापित कर ले तथा लकड़ी के पट्टे पर जो चावल की ढेरिया व लौंग हो उसे किसी ब्राह्मण को दान दे या नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर दे। वस्तुतः ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार का सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है, जब हम एक श्रेष्ठ साधना में संलग्न हो सकते हैं। पत्रिका पाठक और सिद्धाश्रम साधक परिवार इस अवसर का लाभ उठाकर जीवन में पूर्णता प्रदान कर सकते हैं।